गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के खराब सेहत के चलते गोवा की बीजेपी सरकार खतरे में है। लेकिन एक पद खाली होता देख गोवा में सियासत उफान पर आ गई है। कांग्रेस सरकार बनाने का दांव लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता सीएम बनने की जुगत लगा रहे हैं। यह है गोवा में विपक्ष के नेता बाबू कवलेकर। यह है महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी कोटे से मंत्री बाबू अजगांवकर और यह है गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मुखिया विजय सरदेसाई। इन तीनों चेहरों को पहचान लीजिए। गोवा की राजनीति में ये तीनों अपना अपना दांव लगाने में जुटे हैं। क्यों? वजह है मनोहर पर्रिकर की तबीयत खराब होना। सीएम मनोहर पर्रिकर एम्स में दाखिल हैं। सिर्फ मनोहर पर्रिकर ही नहीं बल्कि बीजेपी के दो और विधायक फ्रांसिस डिसूजा और पांडुरंग मडकईकर भी बीमार हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अभी वोटिंग हो जाए तो उसके 16 में थोड़ी सी जुगत से बहुमत का इंतजाम हो जाएगा। इसी सिलसिले में कांग्रेस विधायक गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिले। कल हमने एक लिख के दिया था कि ये गवर्नमेंट जो है उसको डिसमिस करिए और हमको अलाउ करिए कि मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। आज वो भी बोला हमने और उसके आगे जाके हमने ये भी बोल दिया कि एक दिन का सेशन बुलाई, जिसमें नहीं आप करते हैं तो एक दिन का सेशन बुलाने को बोलिए और उसमें दोबारा वो मेजोरिटी प्रूव करने दो, नहीं तो हम मेजोरिटी प्रूव करके दिखाते हैं। 21 नंबर हमको दिखाना ही है और हम बोलते हैं कि एक बार हमको मौका मिले तो हम मेजोरिटी प्रूव करके दिखाएंगे। संपर्क में है हाँ या ना? तो मेजोरिटी कैसे प्रूव करेंगे? मेजोरिटी प्रूव करेंगे ना हम। सीएम बनने की दौड़ में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई भी हैं। विजय सरदेसाई ने दावा किया कि अमित शाह ने उन्हें फोन कर गोवा में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने विजय सरदेसाई से उनकी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी और उनके संपर्क में मौजूद 3 निर्दलीय विधायकों को बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। हम 6 लोग एक साथ में हैं, 6 लोग कलेक्टिवली हमारा ऐसा है कि जो कुछ होगा वो परमानेंट होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक गोवा में प्रिवेंट होना चाहिए। साथ ही एमजीपी के कोटे से मंत्री बाबू अजगांवकर और दीपक पाउसकर भी बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। हालांकि दोनों ही नेता इन खबरों का खंडन कर रहे हो, लेकिन इनके समर्थक नए समीकरणों के लिए तैयारी करने की बात कह रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री बदलने की बात आई तो फिर क्या होगा? वो बात की बात है, वो जब होंगे तब देखेंगे ना। अभी क्या संकट है? आपको क्या दिख रहा है? कोई एमएलए गया भाग के? क्या नंबर कम हो गए? 23 के 23 है। जो लोग 6 लोग गए, हम लोग 3 लोग गए, मिले। हम लोग साथ में 9 लोग भी जा सकते थे उसके पास। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मनोहर पर्रिकर की खराब तबीयत और कांग्रेस के तेवरों का खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी के सामने एक ही उपाय बचता है, दोनों प्रादेशिक पार्टियों और तीनों निर्दलियों को बीजेपी में शामिल कराना, जिससे गोवा में उनकी ताकत बढ़ेगी और सरकार भी बची रहेगी। बीजेपी के 3 पर्यवेक्षकों ने इसी सिलसिले में कल बीजेपी विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय जानी। गोवा में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त कांग्रेस 16, बीजेपी 14, एमजीपी 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 3, निर्दलीय 3, एनसीपी के पास 1 सीट है। बीजेपी के 3 विधायकों की खराब तबीयत के कारण समीकरण बदल चुके हैं। 37 विधायकों के साथ बहुमत का आंकड़ा घटकर 19 रह जाएगा। कांग्रेस और एनसीपी के विधायक होते हैं कुल 17। बीजेपी के वोट रह जाएंगे 14 में से 11। ऐसे में अगर विजय सरदेसाई की पार्टी और निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी का आंकड़ा हो जाएगा 17। और अगर एमजीपी के बाबू अजगांवकर और दीपक पाउसकर एमजीपी छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा आसानी से हासिल कर लेगी। इससे बीजेपी की ताकत भी बढ़ेगी। यही वजह है कि बीजेपी इस प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।